क्या आप भी परेशान हो रहे हो कि कब होगा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन? नोटिफिकेशन तो हमारा कब से आया हुआ है और लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, बट उसके बाद से हमारे पास जो है कोई भी खबर नहीं है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने, और बिल्कुल हमने भी तैयारी शुरू कर दी थी, आपके लिए पूरा जो है बैच बनाया था सो दैट हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर सके। और मैंने टॉप 1000 क्वेश्चंस लेने थे, बट मैं अभी जो है उसमें भी थोड़े और क्वेश्चंस ऐड ऑन करते जा रही हूँ, क्योंकि पेपर नहीं हो रहा है बट हमें पढ़ते रहना है ना। बट एक चीज थोड़ा सा जो है बहुत सारे बच्चों का कंसर्न आ रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी चीज समझते हैं। एंड आपका पेपर कब होगा इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट हाँ ये चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आज भी आपकी नोटिफिकेशन आ रही है तो उसके कम से कम इतने टाइम के बाद तो आपका पेपर होगा ही। और जैसे हमारे फेजेस होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसमें से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, देन उनका जो है सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो प्रोसेस बड़ा लंबा होने वाला है। एंड अगर पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो लगभग ये पूरा ईयर जो है वो तो लग ही जाएगा 2025 आपके जो है रिजल्ट्स आने में, और फाइनली जो है आपको अलॉट होगा कॉलेज वगैरह जब आपका सिलेक्शन होगा। बट अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की कि जो सबसे पहला पड़ाव है हमारा कि स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा कब होगा, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें एचपीएससी की तो हमारा जो टेस्ट रहता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिससे 4 गुना बच्चे लिए जाते हैं जितनी हमारी टोटल वैकेंसी है। तो डिफरेंट 27 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई थी एंड फॉर्म फिलिंग हुई, फॉर्म फिल किए गए। फॉर्म फिलिंग जो है जब रिजल्ट आया नेट का तो उसको रीओपन भी किया गया, फिर दोबारा फॉर्म फिलिंग हुई कि जिन बच्चों का नेट क्लियर हो गया वो अब फिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको फिल किया। एंड अब क्या इसका सिनेरियो रहेगा वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स लेके आती हूँ। पेपर 1 में मैथ्स और डीआई करवाती हूँ। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अपना चैनल है जो वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलरली अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जून के लिए हमारा यूजीसी नेट सेट का एग्जामिनेशन के लिए जो है बैच शुरू हो चुके हैं। आप लोग बाय कर सकते हैं कोर्सेज, जिसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यस बिल्कुल अभी जो है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कोर्सेज भी आपके लिए चल रहे हैं फॉर पेपर 1, तो आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं। RD15 कोड यूज करके 15% डिस्काउंट ले सकते हैं सभी कोर्सेज पे। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में ये ऑफर जो है आपको दिया गया है। एंड एचपीएससी का कोर्स जो है बिल्कुल लाइव है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैम ज्वाइन तो कर लेंगे, उससे पहले ये बता दो कि कब पेपर होगा। तो बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बोलते हैं मैम पढ़ने का मन तो तब करे जब हमारे पास एक सर्टेनिटी हो कि पेपर कब होगा और होगा भी या नहीं। हम हमेशा सिर्फ तैयारी करते तो नहीं रह सकते, है ना। बहुत बिल्कुल सही बात है, और एचपीएससी को इसके बारे में कुछ बोलना भी चाहिए। और एचपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो खुद से अपने डिसीजन ले सकती है। अभी पीजीटी के एग्जामिनेशन हो रहे थे, उनके रिजल्ट्स आ रहे थे। अब बोला जा रहा है कि पीजीटी की एक और वैकेंसी जो है इस साल में आपको देखने को मिल सकती है। तो वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, बट हमारा पेपर कब होगा अभी उस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक सिनेरियो लेके चलेंगे, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होने से पहले आपका जो है शेड्यूल रिलीज होगा। और शेड्यूल में क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कब होगा, किस दिन होगा। तो डिफरेंट 27 सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी वैकेंसीज भी आई हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जो है इंग्लिश में, कॉमर्स में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, हिस्ट्री में, है ना, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, है ना, बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। सबसे ज्यादा तो इंग्लिश में वैकेंसीज आई हैं, और हिंदी में भी, कॉमर्स में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। बोटनी है, केमिस्ट्री है ना, मैथ्स है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो ये डिफरेंट 27 सब्जेक्ट्स जो होने वाले हैं उनका शेड्यूल रिलीज होगा। एंड शेड्यूल रिलीज होने के साथ ही पेपर नहीं होगा, कम से कम आपको जो है 2 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो अभी आप ये मान के चलो कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल से पहले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक कुछ भी पता ही नहीं है और हम लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हैं और हमें नहीं पता कब हमारा पेपर होगा, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं है। तो आपके पास जो है सीधा सीधा मैं आपको बता देती हूँ कि अप्रैल तक का टाइम तो है। अप्रैल तक आपका पेपर नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर अभी हो जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेक योर डिसीजन वाइजली, प्रिपेयर वाइजली। बट हाँ ये चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फिर उसका जल्दी से ही रिजल्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करें।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक जो वाइज डिसीजन आप ले सकते हो, अगर आप इसे वैकेंसी के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जो है साथ साथ सब्जेक्टिव की तैयारी जो है वो भी अपनी करते रहो, क्योंकि सब्जेक्टिव में ही तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, स्क्रीनिंग नहीं निकला तो सब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं है, तो स्क्रीनिंग तो आप जैसे शेड्यूल आएगा तब भी पढ़ना शुरू करोगे तो कवर अप करोगे। अभी आपका मन नहीं करता पढ़ने का, जो कि बहुत लाजमी है कि हमें डेट्स ही नहीं पता, तो अभी जो आप अपना टाइम यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज विद द सब्जेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने नेट क्लियर किया है तो बहुत सारे बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में होंगे, कुछ बच्चे जेआरएफ की भी कोशिश कर रहे होंगे, है ना, सबका अलग अलग सिनेरियो होगा। पीएचडी में एडमिशन ले रहे होंगे, जिन्होंने नेट जेआरएफ कर लिया है वो पीएचडी में एडमिशन ले रहे होंगे और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी फाइट करेंगे। तो आप जो भी कर रहे हो उस पर फोकस करो, बट हाँ, दिन में 2 घंटे निकाल के सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी करो। स्क्रीनिंग के लिए भी आपको जो है कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, तो कंसेप्ट्स पे फोकस करो, जो आपके कंसेप्ट कच्चे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से समझना शुरू करो, बेसिक से तैयार करो, 11th-12th की बुक से पढ़ना शुरू करो, सो दैट आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही अच्छे से कंसेप्ट्स उसके बिल्ड हो सके एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बोला था आपके लिए बैच में लेके आई थी, उसमें हम 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 150 क्वेश्चन तो करवाऊं प्रैक्टिस, कुछ होमवर्क में देती हूँ और लगभग 125-130 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 2 से 3 क्लास में एक यूनिट को हम निपटाते हुए चल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपकी तैयारी है जो हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। एंड फॉर यूजीसी नेट सेट तो ऑलरेडी हमारा बैच जो है पूरा लॉन्च हो ही गया है और उसमें भी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आप अगर खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एंड अच्छे तरीके से जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ो, सो दैट आपका जो पेपर है वो निकल जाए। और अब कब एग्जामिनेशन होगा, तो अभी तक हमारे पास कोई भी डेट नहीं है, बट मेरा ऐसा जो है मानना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल या मई इस टाइम पीरियड पे ही होगा, इससे पहले आपका पेपर नहीं होगा। अप्रैल और मई जो है वो टाइम पीरियड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका पेपर होगा, है ना। इतना जल्दी धीरे धीरे जल्दी चीजें हो रही थी, आपका जो है ये भी आ गया था नोटिस कि किसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा किसका नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि एचपीएससी जल्दी आपके लिए जो है पेपर कंडक्ट करवा देगा, बट अब थोड़ा सा ढीला पड़ गया है एचपीएससी। तो अप्रैल में जो है ये एक एप्ट टाइम है जहाँ पे आपका पेपर हो सकता है, तो इस टाइम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं और उसको प्लान कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके लिए सब्जेक्टिव पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो पूरी स्कीम भी मैंने आपको बताई थी, विद एग्जाम्पल्स बताई थी, क्वेश्चन कैसा होगा तो कैसे आपको करना है उसको अटेम्प्ट, तो हर चीज आपको पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी नोटिफिकेशन वीडियोस जो है वो भी आपको इस चैनल पे दी जा रही है। एंड नॉट जस्ट आरपीएस एचपीएससी, अभी आरपीएससी, एमपीपीएससी, मेघालय में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आपके लिए इस बार आने वाली हैं। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर को हंट करो, एंड अगर आप करना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। एंड यस, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पे आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है जो आपको ये बताएगा कि आफ्टर क्लियरिंग नेट और क्या चीजें हैं जो आपको अप्रोच करनी चाहिए और कैसे इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए, सो दैट आप अपना सिलेक्शन जो है वो एंश्योर कर सको। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।